हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जनरल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन। तो इसमें आपकी जनरल एप्टीट्यूड में इस वीडियो में कंप्यूटर के भी क्वेश्चन लेके आया हूँ। साथ में जो 25 क्वेश्चन है उसमें कंप्यूटर के भी है और उसमें साइंस के भी क्वेश्चन है और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के भी क्वेश्चन है और लोक नृत्य के भी क्वेश्चन है। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में शामिल है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और आगे भी आप फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। कि किस दर पर भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बैंक दर, दूसरा ऑप्शन है रेपो दर, तीसरा ऑप्शन है रिवर्स रेपो दर और चौथा ऑप्शन है सांविधिक तरलता दर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स रेपो दर। अब रिवर्स रेपो दर क्या होता है? रिवर्स रेपो दर होता है जिसमें आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो दर। और रेपो दर कहते हैं, रेपो दर का मतलब होता है कि जो वाणिज्यिक बैंक है वो रिजर्व बैंक से धन उधार लेती है, तो उसको कहते हैं रेपो दर। याद करने का ट्रिक, यहाँ लिखा हुआ है आरबीआई। आरबीआई मतलब आर से रिजर्व रेपो दर। तो मतलब अगर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो दर। तो ये याद करने का ट्रिक हो जाएगा और दूसरा इसके विपरीत हो जाएगा। तो ये याद करने का ट्रिक हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कि आपूर्ति में संकुचन, दूसरा ऑप्शन है आपूर्ति में विस्तार, तीसरा ऑप्शन है आपूर्ति में बढ़ोतरी और चौथा ऑप्शन है आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आपूर्ति वक्र में या वक्र के साथ चलने को कहते हैं आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है। कि राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है। तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन भारत के मुख्य न्यायाधीश, चौथा ऑप्शन है संसद के दोनों सदन। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा संसद के दोनों सदन। कि संसद के दोनों सदन के द्वारा उसका जो महाभियोग है वो प्रक्रिया की अनुशंसा करना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। तो ये संविधान के कौन से मौलिक अधिकार में कहा गया है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है समानता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जिसका राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और जो कि अनुच्छेद 24 में दिया हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना एक अपराध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता ही है कि जो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 30 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 35 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 40 वर्ष, चौथा ऑप्शन 37 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? पहला ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है अशोक और चौथा ऑप्शन है बिंबिसार। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था वो था बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो पहला ऑप्शन है गुप्त वंश, दूसरा ऑप्शन खिलजी वंश, तीसरा ऑप्शन मुगल वंश, चौथा ऑप्शन सैयद वंश। तो भारत में तुगलक वंश के बाद सैयद वंश के शासन आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक और चौथा ऑप्शन है लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन राजस्थान, चौथा ऑप्शन तमिलनाडु। तो आप सभी जानते हैं कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है यूपी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात है जो सबसे ज़्यादा समुद्री तट है वो गुजरात का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से या पौधे के किस भाग में कक्षीय कली विकसित होती है? तो पौधे के किस भाग में कली विकसित होती है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है फल, दूसरा ऑप्शन पत्ती, तीसरा ऑप्शन शाखा, चौथा ऑप्शन जड़ें। तो जो कली विकसित होती है पौधे में वो होती है शाखा भाग में, जो पौधे की जो शाखा होती है उसमें होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? पहला ऑप्शन है भोजन, दूसरा ऑप्शन पानी, तीसरा ऑप्शन पोषक तत्व, चौथा ऑप्शन ए और बी दोनों। तो जो जाइलम होता है वो पानी परिवहन में सहायता करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को बोना ग्रह कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन प्लूटो, चौथा ऑप्शन है शनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो। प्लूटो को कहते हैं बोना ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? पहला ऑप्शन है चूनेदार चट्टान, दूसरा ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, तीसरा ऑप्शन कायांतरित चट्टान, चौथा ऑप्शन है औषधि चट्टान। तो जो बलुआ पत्थर है वो है औषधि चट्टान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है पास्कल, दूसरा ऑप्शन है बॉयल, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन, चौथा ऑप्शन है वॉट। तो जो बल का ऐसा ही मात्रक है वो है वॉट, न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा उष्मा परिचालक है? उष्मा का बुरा कौन सा परिचालक है वो आपको बताना। पहला ऑप्शन एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन तांबा, तीसरा ऑप्शन सीसा, चौथा ऑप्शन चांदी। तो जो एल्यूमिनियम का उष्मा परिचालक बुरा कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? मतलब कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो स्थायी रूप से डाटा को संचित करता है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ALU, दूसरा ऑप्शन है कैश मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है रैम, चौथा ऑप्शन है रोम। तो जो कंप्यूटर में रोम होता है वो डाटा को संचित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगना क्या है एक? तो वो बताना है। पहला ऑप्शन है विद्युत अपघटन है, या ऑक्सीकरण है, या रेडॉक्स अभिक्रिया है, या अपचयन है। रेडॉक्स अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, उसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जंग लगना एक प्रकार का ऑक्सीकरण है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन बास्केटबॉल, चौथा ऑप्शन बैडमिंटन। तो थॉमस कप होता है वो बैडमिंटन से संबंधित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है? आनंद मठ के रचयिता कौन है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है श्री अरविंदो, दूसरा ऑप्शन है श्री बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा ऑप्शन है श्री रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा ऑप्शन है श्रीमती आरती चौधरी। तो जो आनंद मठ के रचयिता है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी किस लिए गठित किया है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है उभरती हुई अर्थव्यवस्था में स्थिर विकास के लिए आधार संरचना निधियन। दूसरा ऑप्शन है उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में स्थिर विकास के लिए अनाधार संरचना निधियन। तीसरा ऑप्शन है विकसित देशों में आधार संरचना निधियन। और चौथा ऑप्शन है केवल ब्रिक्स देशों में आधार संरचना निधियन कार्यक्रम। तो जो ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी गठित करने का जो रीजन है वो है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में स्थिर विकास के लिए आधार संरचना अधिनियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CHIR केंद्रीय यांत्रिक अभिकेंद्र अनुसंधान द्वारा विश्व के सबसे बड़े सौर और वृक्ष को कहाँ स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन रांची, तीसरा ऑप्शन दुर्गापुर, चौथा ऑप्शन अमृतसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्गापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को लैंगिक समानता के लिए डैन डेविड पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया? डैन डेविड पुरस्कार से किससे सम्मानित किया वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जसबिंदर बिलान, दूसरा ऑप्शन है गीता चैन, तीसरा ऑप्शन है चांद किरण सलूजा, चौथा ऑप्शन है आरुषि शर्मा। तो हाल ही में जो डैन डेविड पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है वो है गीता सेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 3 मार्च, दूसरा ऑप्शन 8 मार्च, तीसरा ऑप्शन 3 जुलाई, चौथा ऑप्शन है 12 अगस्त। तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 8 मार्च को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम से संबंधित है? पहला ऑप्शन है यक्षगान, दूसरा ऑप्शन है डंडा नाच, तीसरा ऑप्शन है चेराई, यहाँ चेराई है, इसमें ये मतलब दिख नहीं रहा है, कुछ मिसप्रिंट है यहाँ। चौथा ऑप्शन है चोंग। तो जो मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है चेराई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की इस क्लास में हमने जनरल एप्टीट्यूड की 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल दी बेस्ट।